एक हदीस सुनो, मौजूदा दौर की सिचुएशन को देखकर मुसलमान का कलेजा लरस जाता है कि कहां जाएंगे, क्या होगा, कैसे जिएंगे। हमारे दीन में मुदाखलत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी हुजूर की हदीस पढ़ करके और सुन करके अपने अमल के बारे में भी हमने गौर किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने नमाज तर्क की उसने दीन को ढा दिया। नमाज दीन का सुतून है। मन तरकहा फकद हदमत दीन। सरकार फरमाते हैं, जिसने नमाज छोड़ दी जानबूझकर उसने दीन को ढा दिया, दीन के सुतून को गिरा दिया। मुसलमान होने का दावा और दिन में 5 मर्तबा, कई मर्तबा हम अपने हाथों से, अपने किरदार से दीन को ढाते दिखाई देते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं। ऐ रसूल किरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज को मामूली अमल न समझना। आप जानते हैं हर जगह नमाज है, जमीन के ऊपर भी नमाज, जमीन के अंदर भी नमाज, मैदान महशर में भी नमाज। जमीन के ऊपर तो आप नमाज देखते होंगे, कब्र में आपको नमाज बता दूं। जब एक नमाजी इस दुनिया से जाता है और कब्र में उतारा जाता है तो कब्र तो तारीक होती है, अंधेरी होती है, वहां कोई रोशनी तो होती नहीं है। असर के वक्त, यानी वक्त वो असर का महसूस करता है जब उस बंदे की कब्र के अंदर फरिश्ते आते हैं। तो ये असर का वक्त क्यों महसूस करता है? तो चूंकि कब्र तारीक, अंधेरी होती है और फरिश्ते नूरानी होते हैं, तो उजाला और रोशनी दोनों मिल जाते हैं, तो ये वक्त असर का महसूस होता है। ये वक्त असर का महसूस होता है। अब सुनिए, फरिश्ता जब उस नमाजी की कब्र में आकर उसे उठाता है और वो मुर्दा जब उठता है तो उसे महसूस होता है कि ये तो असर का वक्त है। तो फरिश्ते से कहता है, रुक जाओ, पहले मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो, मुझे असर की नमाज पढ़ लेने दो। तो नमाज कब्र के अंदर भी है, लेकिन कौन? वो जो जमीन पर नमाज पढ़ता होगा, जो जमीन पर सज्जे का पाबंद होगा, जो जमीन के ऊपर अल्लाह की बारगाह में सर्ब सुजूद होने की फिक्र कर रहा होगा, वो कब्र में फरिश्तों से कहेगा कि मुझे असर की नमाज अदा कर लेने दो, वक्त चला जाएगा। फरिश्ते ये नहीं कहेंगे कि पहले जवाब दो, उसे नमाज की इजाजत मिल जाएगी। और सुन लो, अगर तुम्हारे पास करोड़ों या अरबों रुपए मौजूद हैं, लेकिन अगर नमाज छूट रही है, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, जिसने जानबूझ करके नमाज छोड़ी उसके अहलो अयाल और उसका माल ज़ाय हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। और एक मकाम पर खास तौर पर आशर की नमाज का जिक्र मिलता है कि जिसने जानबूझ करके नमाज आशर को छोड़ दी, उसने अपने घर वालों को, अपने माल को, अपने मकान को हलाक कर दिया, ज़ाय कर दिया। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज व्हाट्सएप का दौर चल रहा है, आज कांटेक्ट का दौर चल रहा है, आज ट्विटर का दौर चल रहा है,
आज अगर देखा जाए तो फेसबुक का दौर चल रहा है, आदमी कॉन्टेक्स्ट में मुसलसल रहना पसंद करता है, एक दिन के लिए भी किसी को छोड़ता नहीं, रोजाना कांटेक्ट में रहता है। ट्विटर पर अपना अपडेट, व्हाट्सएप पर अपना अपडेट, फेसबुक पर अपना अपडेट, ये सब कुछ देता रहता है ताकि लोगों के राब्ते में रहे, लोग उससे राब्ते में रहे। नादान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, जिस इंसान के राब्ते के लिए तू दिन में 5 घंटे खर्च करता है, काश कि तू अपने रब से राब्ते के लिए दिन में 5 वक्त की नमाज का वक्त दे देता और अपने रब से राब्ते के लिए तू थोड़ा सा वक्त निकाल लेता। सबसे तो राब्ते की फिक्र है, कुदरत से राब्ते की फिक्र नहीं है। ये दिन में 5 मर्तबा क्या है? अपने रब से राब्ता स्ट्रांग करना है, अपने रब से ताल्लुक मजबूत करना है, अपने रब की बारगाह के अंदर जमीन नियाज झुकाकर अपने करीम से यह अर्ज करना है कि मौला सब कुछ तेरा दिया हुआ है, हम सर झुकाएंगे तो तेरी बारगाह में झुकाएंगे। और जब कोई बंदा बारगाह सबदियत के अंदर सर झुकाता है तो मौला उस सर को रुसवा होने नहीं देता, उस सर को बुलंदी अता करता है और कामयाबी अता फरमा दिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज जमीन पर भी है, जमीन के अंदर भी है।